आज जानते हैं कैसे पाए माँ ललिता की विशेष कृपा बिना गुरु दीक्षा के। तो माँ ललिता के बारे में बात करेंगे और एक माँ कामाख्या के अम्बुबाची वस्त्र के बारे में भी कुछ ऐसे रहस्यमय बातें करेंगे जो लोग नहीं जानते हैं। पहले माँ ललिता के बारे में बात करते हैं। ललिता सहस्त्र नाम में प्रथम नाम ही माँ ललिता का श्री माता है। वे समस्त जीवों की माता है और जो भी जीव अत्यंत प्रेम से करुणा से समर्पित होकर केवल माँ इस शब्द का उच्चारण करता है वह माँ ललिता की विशेष कृपा प्राप्त कर लेता है। कई लोग के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या हम माँ ललिता की साधना बिना गुरु दीक्षा के साथ कर सकते हैं? इसका उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे कुछ स्तोत्र और विशेष पाठ हैं जिनका नियमित और श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करने से साधक को माँ की विशेष कृपा अवश्य प्राप्त होती है। लेकिन इसके लिए आपको आपके कर्म शुद्ध करने पड़ेंगे और ये जो विकार है उन पे ध्यान देना पड़ेगा। आप बिना गुरु के स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं, किंतु ध्यान रहे यदि आप मंत्र साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए गुरु से दीक्षा लेना जरूरी होता है। ऐसे कौन से स्तोत्र है जिनका आप बिना गुरु के पाठ कर सकते हैं? पहला है ललिता सहस्त्रनाम, अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र है। इसका नियमित पाठ आपको शीघ्र ही माँ ललिता की विशेष कृपा प्रदान करता है। दूसरा है खड्गमाला स्तोत्र। इसमें माँ ललिता का उनकी समस्त योगिनियों सहित स्मरण किया जाता है, जिससे साधक को दिव्य संरक्षण और कृपा प्राप्त होती है। तीसरा है ललिता त्रिशत पावन स्तोत्र का श्रद्धा पूर्वक पाठ करने से माँ की अनुकंपा शीघ्र प्राप्त होती है। इन तीनों स्तोत्र का नियमित पाठ करने से कुछ ही समय में माँ ललिता की विशेष कृपा अनुभव होने लगती है। तो कुछ लोग अपने काम, ऑफिस, स्कूल या कॉलेज में इतने व्यस्त होते हैं कि वे नियमित रूप से पाठ नहीं कर पाते। ऐसे में यदि आप कुछ विशेष दिनों और मुहूर्त पर श्रद्धा से पाठ करते हैं तो माँ की विशेष कृपा अवश्य प्राप्त होती है। मंगलवार या शुक्रवार को शाम लगभग 6 बजे के आसपास, पूर्णिमा को रात्रि 6 बजे से लेके आप 11 बजे कर सकते हो। इस स्तोत्र संस्कृत में है, यदि उच्चारण में कठिनाई हो तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे भी माँ आपके शब्द नहीं भाव देखती है। गलत उच्चारण भी स्वीकार होता है यदि भाव सच्चा हो तो। भक्ति में भाव ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप पूर्ण स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाते तो भी कोई बात नहीं। केवल करुणा और भाव पूर्वक माँ का उच्चारण करने से ही माँ ललिता आप पर अनंत कृपा और प्रेम बरसाती है। जानते हैं कामाख्या के रजोवस्त्र की महिमा के बारे में। अम्बुबाची योग के दौरान माँ कामाख्या 3 दिनों के लिए रजस्वला होती हैं। उस समय गर्भगृह में बिछाया गया क्षेत्र वस्त्र माँ के रज से सरोवर लाल हो जाता है, जिसे रजो वस्त्र या अम्बुबाची वस्त्र कहा जाता है। योगिनी तंत्र के अनुसार ये वस्त्र साक्षात शक्ति का अंश है। इसे धारण करने या पास रखने से साधक की आध्यात्मिक ऊर्जा और कुंडलिनी तीव्र होती है। तंत्र शास्त्र मानते हैं कि जिसके पास ये वस्त्र होता है उस पर किसी भी प्रकार के अविचार कर्म, नजर दोष और प्रेत बाधा का प्रभाव नहीं पड़ता। विशेषकर राहु और केतु की महादशा में ये वस्त्र रक्षा कवच का कार्य करता है। योगिनी तंत्र के अनुसार इस वस्त्र के एक छोटे से अंश को सिद्ध करके यदि कोई साधक अपने पास रखता है तो उसे वाक सिद्धि जो कहेगा वो सच होगा और शत्रु स्तंभन की शक्ति प्राप्त होती है। इसे महाप्रसाद कहा जाता है क्योंकि ये साक्षात शक्ति के शरीर अंश माना गया है। अब जानते हैं माँ कामाख्या के जल की महिमा क्या है। योगिनी तंत्र के अनुसार नीलाचल पर्वत साक्षात शिव का हृदय है और वहाँ प्रवाहित होने वाला जल शक्ति का द्रव स्वरूप है। इस जल का पान करने से साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होने में सहायता मिलती है, जो मोक्ष का मुख्य मार्ग है। इसी कारण कहा गया है पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। सनातन धर्म में 3 मुख्य रण माने जाते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण के अंतर्गत ही मातृ ऋण आता है, जिसे चुकाना सबसे कठिन माना गया है। माँ कामाख्या संपूर्ण जगत की आद्य जननी है। उनके चरणामृत का पान करने से साधक को उस मूल ऊर्जा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उसे मातृ ऋण से मुक्ति मिलती है। इस जल को ब्रह्मवारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह साक्षात ब्रह्म शक्ति का प्रवाह है। तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख है कि इस जल के एक बिंदु में अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल देने की शक्ति है। कालिका पुराण अध्याय 6 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनजाने में किए गए महापापों से ग्रसित है तो कामाख्या पीठ का जल उसके अंतकरण को शुद्ध कर देता है। तंत्र और शस्त्र पटल में साक्षात भगवान कृष्ण काली का मतलब काली है और प्रभु श्री राम का स्वरूप तारिणी मतलब भगवती तारा है। इसलिए भगवान बारह बगला मुखी है और नरसिंह भगवान भैरवी है। तंत्र शास्त्र के अनुसार दसों अवतार 10 महाविद्याओं के ही प्रकट रूप हैं। अद्वैत संबंध क्या है? योग वशिष्ठ जी ने
में जिस तारक ब्रह्म राम का उपदेश दिया है, शक्ति तंत्र में वही तारा है। तारा शब्द का अर्थ है तारयति इति तारा, जो संसार सागर से पार उतार दे। प्रभु राम का नाम भी तारक मंत्र कहलाता है। वशिष्ठ संहिता के अनुसार राम शक्तिमान है और तारा उनकी शक्ति है। जिस प्रकार सूर्य और उनकी प्रभा अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार राम और तारा एक ही तत्व के दो नाम हैं। प्रभु राम राम नाम के माध्यम से जीवों का उद्धार करते हैं और भगवती तारा अपने नील सरस्वती शक्ति से अज्ञान का नाश कर मोक्ष प्रदान करती है। कोडलमल के प्रथम पटल में लिखा है, इसका अर्थ है भगवती तारा साक्षात श्री राम का स्वरूप है और कालिका श्री कृष्ण का स्वरूप है। भगवती षोडशी श्री विद्या विष्णु के हृदय में स्थित उनकी मूल शक्ति है। शक्ति संगम तंत्र के ताराखंड में लिखा हुआ है, उसका अर्थ है श्री राम विग्रहवान साकार धर्म है और तारा परा धर्ममयी शक्ति है। इन दोनों में दो समानताएं मुख्य हैं। प्रथम, दोनों का नीला रंग होना और दूसरा है दोनों का तारक तत्व मतलब संसार से तारने वाला गुण होना। तारा तंत्र के अनुसार वशिष्ठ जी ने चिनाचार विधि से भगवती तारा को प्रसन्न किया था। भगवती ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके कुल इक्ष्वाकु वंश में पुत्र रूप में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करेंगी। तंत्र के अनुसार जब भगवती तारा पुरुष रूप धारण करती हैं तो वे राम कहलाती हैं। इस तरह से आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।